दोस्तों सबसे पहले एक वार्निंग है। क्या है कि अगर आप फिटनेस फ्रीक हैं, अगर आपको हेल्दी रहना है, अंदर से अगर लगी है कि मेरे को अपने आप को पूरी तरह फिट बनाना है और हेल्दी रहना है, तो वीडियो पे रुको। मानो थैंक यू वेरी मच। चलिए तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। मैं हूं आपका होस्ट उत्कर्ष शर्मा और आप देख रहे हैं हाई योगी। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं हेल्थ के सबसे फर्स्ट और सबसे मेन इंग्रेडिएंट पर या सबसे मेन फैक्टर पर, जो कि है फूड। आपके 70% हेल्थ आपका फूड डिसाइड करता है। आप कैसे रहेंगे, आप कितने अच्छे और कितने हेल्दी आगे होंगे, ये आपका फूड डिसाइड करता है। तो आपको सही फूड लेना बहुत ज़रूरी है एक अच्छी हेल्थ के लिए, सही हेल्थ के लिए। तो अब सवाल ये है कि सही हेल्थ के लिए सही फूड क्या होना चाहिए, अच्छा खाना क्या होना चाहिए। अब मज़े की बात यह है कि मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है कि सही फूड क्या है आपके लिए, क्योंकि आप ये मुझसे ज़्यादा बेहतर तरीके से जानते हैं कि आपको तला भुना नहीं खाना चाहिए, बाहर के फास्ट फूड नहीं खाना चाहिए, ज़्यादा ऑयली चीज़ें और ये चीज़ें जो कचरा है, जो ख़राब चीज़ें, आपको पता है कि क्या क्या है और क्या क्या आपको नहीं खाना चाहिए। सवाल ये नहीं है कि हमको सही खाना क्या है, सवाल ये है कि सही खाना हम खाते क्यों नहीं हैं। तो उसका एक कारण है, सबसे पहला वो ये है कि उसमें मज़ा आता है, टेस्ट में मज़ा आता है। जो हम खाना अच्छा नहीं है हमारी हेल्थ के लिए भी, लेकिन उसमें टेस्ट है और उसमें हमको मज़ा आता है। तो अगर आपको हेल्दी रहना है तो आपको टेस्ट को चेंज करना होगा। अगर आपको हेल्दी रहना है तो आपको इस चीज़ को, इस हैबिट को चेंज करना होगा। अच्छा, एक मज़े की बात बताऊं, आपको पता है कि आपको इस खाने से आपको दिक्कत होगी, लेकिन उसके बाद भी खाते हैं। मेरी बात हुई थी एक दोस्त से मैंने उसको बोला कि भाई तू इतनी मिर्ची क्यों खाता है। उसने कहा कि यार भैया बहुत मिर्ची पसंद है मेरे को मतलब इतना मज़ा आता है मिर्ची खाने में, क्या बोलूँ मैं। तो मैं बोला इतनी मिर्ची खाता है तो कोई दिक्कत नहीं होती। बोले यार क्या होता है, मेरे को खाने के बाद से दिक्कत जो शुरू होती है, पेट में से आग लगती है, तो अगले दिन भर दिक्कत होती है। ले जब दिन भर दिक्कत हो रही है तेरे को तो क्यों खा रहा है। बोले मज़ा आती है खाने में। आप क्या कर सकते हैं। तो अगर आपको हेल्थ चाहिए तो इसको थोड़ा चेंज करना होगा और मज़ा उन चीज़ों को, उन खानों में लेना होगा, उन फूड में लेना होगा जिसमें आपको हेल्थ असल में मिलने वाली है। ना ज़्यादा तला भुना, ना फास्ट फूड, ना बाहर का, ना कचरा, कुछ नहीं। जो हेल्दी और जो खाना जो घर पे सही साथ मिलता है वो खाना है। चलिए, तो ये हो गया कि अब हम क्यों नहीं खाते हैं। अब हमें जानना पड़ेगा कि हम कैसे खाना खाएं। जो हमको अच्छा नहीं लगता है या जो अच्छा लगता है, जो अच्छा लगता है उसको कैसे छोड़ें, और जो नहीं लगता उसको कैसे अच्छा लगाएं, यानी कैसे अच्छा लगे हमको। तो उसके लिए सबसे पहला काम क्या करना होगा। सबसे पहले तो देखो, आपको रीज़न्स चाहिए, वजह चाहिए कोई ठीक करने की। जैसे होता है ना कि एक पेशेंट है जिसको डायबिटीज़ हो चुकी है। अब उसको मीठा बहुत पसंद है, इसी वजह से उसको डायबिटीज़ हुई है। तो उसको मीठा काफ़ी पसंद है, लेकिन डॉक्टर ने उसको बोल दिया कि भाई तेरी शुगर बहुत बढ़ गई है, अब या तो मीठा छोड़ दे या दुनिया छोड़ दे। जब ऐसी सिचुएशन आती है तो वो भले कहीं बाहर हो अंदर हो, वो बोलेगा कि उसके सामने भी अगर मीठा आएगा, नहीं मीठा नहीं, शक्कर नहीं। क्यों? क्योंकि उसके पास वजह है, बहुत बड़ी वजह है कि उसको डायबिटीज़ को ठीक करना है, शुगर को कम करना है, इसीलिए उसको मीठा छोड़ना पड़ेगा। तो वो छोड़ देता है, भले उसको मीठा बहुत पसंद है। इसी तरह से आपको कोई एक बड़ी वजह चाहिए। और मैं आपको स्टार्टिंग में वार्निंग दे चुका हूँ कि अगर आपको हेल्थ के लिए एक अंदर तलब लगी हुई है कि मुझे हेल्थ चाहिए भैया, बहुत अच्छी फिटनेस चाहिए, इसको अप टू डेट बढ़ाते जाना है, नीचे नहीं लाना है, इसको हेल्थ को मेंटेन करना है और बढ़ाते जाना है। तो आपके पास सबसे पहली वजह क्या है। 70% जो आपकी हेल्थ है वो किस पे डिपेंड करती है, आपके फूड पर। आप कैसा खाना खाते हैं इस पर डिपेंड करती है। तो आपको ये जानना होगा कि अगर आप सही खाना नहीं खाते हैं तो आपकी हेल्थ का कचरा होने वाला है। पहला तो ये। दूसरा रीज़न क्या है कि एक होती है, देखिए, शॉर्ट टर्म हेल्थ होती है, एक लॉन्ग टर्म हेल्थ होती है। यानी कि अगर आप किसी को वजह से बीमार है तो उसके लिए आपको कुछ चीज़ें खाना पड़ेगी या कुछ चीज़ें छोड़ना पड़ेगी। आप थोड़े दिन तक वो करते हैं, जैसे ही ठीक होते हैं तो फिर वो जो आप खा रहे थे या जो खाना छोड़ रहे थे वो आप छोड़ देते हैं, और उसके बाद थोड़े समय बाद फिर से बीमार पड़ते हैं। एक होती है शॉर्ट टर्म में, जल्दी आप बीमार हो, वहाँ से ठीक हो गए, और दूसरी है उसको कंसिस्टेंट रखना, उसको हेल्थ को दिन ब दिन अपडेट करते रहना, अच्छा बनाते रहना, ख़राब ना होने देना। तो उसके लिए फूड बहुत ज़रूरी है, आपको अपने फूड पर मेंटेन करना होगा, तभी ऐसा कुछ होगा। चलिए, तो ये होगा रीज़न्स। अब आपको देखना है कि देखिए, सबसे पहली बात तो आपको बनानी पड़ेगी इसके लिए आदत। टेस्ट का शुरुआत में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन अगर आपको फिटनेस, आपको अगर आपको अच्छी हेल्थ चाहिए तो आपको हैबिट बनानी पड़ेगी हेल्दी रहने की। हेल्दी रहनी है, हेल्थ एक हैबिट है, हेल्थ तो कोई ऐसी क्वालिटी नहीं है, हेल्थ एक हैबिट है जो हैबिट बनती है। तो सबसे पहले हेल्थ की हैबिट बनाने के लिए आपको थोड़ा सा जो है, देखिए, हैबिट एकदम से नहीं बनती, लेकिन एक बार बन जाती है तो फिर लॉन्ग टर्म के लिए चलती है।
तो आपको 21 दिन तक, कहते हैं कि 21 दिन तक अगर कोई काम किया जाए कंसिस्टेंटली, वो आपकी आदत बन जाती है। तो आपको कंसिस्टेंटली कुछ काम करने होंगे, जो मैं सिर्फ 2 काम बताता हूँ आपको। केवल 2 काम आप कर लोगे 1 महीने तक, बस 1 महीने कर लो, उसके बाद आपको आदत पड़ जाएगी, कोई एफर्ट नहीं लगाना पड़ेगा, ईज़िली आपकी जो हेल्थ है वो सही साथ चलती रहेगी। तो चलिए, सबसे पहला काम क्या करना है आपको। सबसे पहला काम, जो आपको खाना बहुत पसंद है और उसको आपको नहीं खाना चाहिए क्योंकि आपको पता है कि वो आपकी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, तो आपको क्या करना है। सबसे पहला काम, आपको उस खाने के साथ एक इमेज क्रिएट करनी है अपने माइंड में। जैसे मिर्ची है, एग्जांपल लेते हैं, तो आपको वो याद करना है कि पिछली बार जब मैंने मिर्ची खाई थी तो कितनी जलन हुई थी, कितनी आग लगी थी पेट में और कितनी कितनी दिक्कतें हुई थी मुझे 1 दिन 2 दिन तक। तो वो सब मुझे याद करना है, वो सब उस मिर्ची के साथ, उसके साथ इमेज बना लो कि अगर ये खाया तो वो दर्द होगा, दर्द के साथ उसको रिलेट कर लो, कनेक्शन बना लो। फिर जैसे आप उसको देखोगे तो आपको माइंड में वो दर्द फील होना चाहिए, तो आप अपने आप उसको छोड़ने के लिए धीरे धीरे हो जाओगे कि आपको वो नहीं खाना है। आपके मन अपने आप करेगा कि यार इसको खाऊंगा तो दिक्कत होगी, दर्द के साथ उसको कनेक्ट कर दो, नहीं खाना। और सेम ऐसी चीज़ें आपको करनी है जो आपको खाना चाहिए। अब देखिए, पालक है, हरी सब्जियां हैं, भाजी है, तो ये खाने का मन बिल्कुल नहीं करता है ना। लौकी, गिलकी, कद्दू, करेला खाने का मन नहीं करता, हमको केवल आलू और भिंडी पसंद है। मोस्टली बच्चों को तो आलू और भिंडी, इसके अलावा तो कोई सब्ज़ी पसंद ही नहीं है। तो क्या करना है कि हमको, देखिए, कोई जो भी प्रॉब्लम्स है, एक बढ़िया उसको कागज़ लो, एक कागज़ में एक प्रॉब्लम, दूसरे कागज़ में दूसरी प्रॉब्लम, अच्छे मार्कर से लिख लो। और जो भी सब्ज़ी बनी है, अब सब्ज़ी में आपको आराम से किसी भी जगह पे, वेबसाइट पे जाकर के, वीडियोस में आपको पता चल जाएगा कि आपकी जो बीमारी है उसके लिए कौन कौन सी सब्जियाँ, कौन कौन सी जो खाने की चीज़ें हैं वो अच्छी रहेगी, या कौन कौन सी खाने की चीज़ें उसमें फ़ायदा करती है। आपको जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, जैसे आपकी हड्डियाँ, हाथ पाँव दुख रहे हैं, तो आपको मतलब आपने सर्च किया कि क्यों दुखते हैं, कैल्शियम की कमी से। कैल्शियम की सब्ज़ी में ज़्यादा होता है, अच्छा मालूम पड़ा इस सब्ज़ी में कैल्शियम ज़्यादा होता है। तो अब जब वो सब्ज़ी खा रहे हैं तो साइड में एक लिख दिया कि हाथ पाँव दर्द या जोड़ों का, हड्डियों का दर्द, लिख के साइड में रख दिया। अब उसको देखो, फिर एक कोल खाओ, उसको देखो, फिर एक कोल खाओ, उसको देखो, फिर एक कोल खाओ। और खाते टाइम ये दिमाग में चलना चाहिए कि इसको खाने से वो ठीक हो रहा है, इसको खाने से दर्द ठीक हो रहा है। तो ये जब तक आपके दिमाग में चलेगा तो धीरे धीरे देखना कि आपको इसकी हैबिट बनती जाएगी, और आपका जो दर्द है 1 महीने के अंदर बोलता हूँ 90% तो ठीक हो जाएगा आपका, गारंटी है। तो आपको ये काम करना है, और यह काम अगर आप 30 दिन तक कंटिन्यूस कर लेते हो तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे, बहुत फ़ायदा होगा आपका। चलिए, ये हो गई कैसे करें। अब कितना करें और कब करें, ये आती है बात कि खाने को कब खाना चाहिए, सही टाइम क्या है खाने का। तो ऐसा कहा जाता है कि जो आपकी जठराग्नि है वो सूरज के साथ चलती है, यानी कि जो सूरज उगता है और सूरज ढलता है उसके टाइम पर आपकी जठराग्नि तेज़ और मंदी होती है। तो जब अच्छी तेज़ है आपको भोजन तब करना चाहिए। और ऐसा माना जाता है कि सूरज उगने के लगभग 2.5-3 घंटे के आसपास हमारी जो हेल्थ है वो बहुत पीक पर होती है, मतलब हमारी जो जठराग्नि है वो बहुत पीक पर होती है। डाइजेशन उस टाइम पे बहुत अच्छे से होता है। अगर उस टाइम पे आप खाना थोड़ा सा ज़्यादा भी खा लेते हो, थोड़ा सा आगे पीछे भी खा लेते हो, तो भी वो पच जाता है। लेकिन दिक्कत क्या है पता है, हमारे यहाँ खाना बनता है 11 बजे से लेकर के 2 बजे के बीच में खाना होता है। सुबह सुबह चाय नाश्ता हम ये करते हैं सुबह सुबह, जबकि खाना होना चाहिए सुबह सुबह 9 साढ़े 9 बजे तक आसपास खाना। और खाने तो छोड़ की बात है, लोग 10-10 बजे उठते हैं भाई, 10-10 बजे उठते हैं। तो इसलिए मैंने से पहले ही बोल दिया कि फिटनेस फ्रीक, जिनको फिट होना है, जिनको अंदर से तलब लगी कि भाई मुझे फिट होना ही होना है, मुझे फिटनेस चाहिए, वो लोग ये करेंगे। वो लोग सुबह जल्दी उठेंगे, उन लोगों का खाना जल्दी बनेगा भी, और वो लोग 9:30 बजे तक आसपास खाना खा लेंगे। क्योंकि देखिए ना, हमारे घर पे खाना बन भी जाता है, ऐसा नहीं है। जिस दिन हमको कहीं जल्दी जाना होता है, जिस दिन ऑफिस जल्दी जाना होता है, जिस दिन स्कूल जल्दी जाना होता है, तो मम्मी का क्या है, उनको तो यही है कि बच्चा भूखा नहीं रहना चाहिए, तो वो आपको खाना बना के दे देते हैं जल्दी। तो आपको अभी भी यही करना होगा, 9:30 बजे तक उनको बोलो कि खाना दे देना, वो दे देंगे आपको। तो 9:30 बजे तक आपको खाना खा लेना है। और शाम को सूर्यास्त से पहले, सूरज ढलने से पहले पहले आप खाना खा लो तो बहुत अच्छा होगा। अब हम खाना रात को, देखो दिन में अगर 11-12 बजे 2 बजे खाना खाओगे तो रात को कितनी बजे भूख लगेगी। रात को फिर 10-11 बजे खाना खाते तो कैसे पचना खाना इन्हें, कैसे पचेगा। फिर बोलते कि पेट दर्द होता है, अच्छा नहीं देता है, और अलग अलग प्रकार की पता नहीं कितनी बीमारियाँ होती है। अब आपको मालूम है कि अगर पेट अच्छा रहा तो 90% बीमार है तो ऐसे ही ठीक हो जाती है बॉडी की। तो आपको टाइमिंग से खाना है 6:30 से पहले। अब थोड़ा सा रूटीन में लाना पड़ेगा इसको, और धीरे धीरे आपको हैबिट बनती जाएगी, तो भूख भी सही टाइम पे लगेगी और सही टाइम पे भोजन पच भी जाएगा। अब आपको देखिए, थोड़ा सा
खाना जो है वो भूख से थोड़ा सा कम खाना चाहिए, और जब तक कड़ी भूख ना लगे तब तक खाना नहीं खाना चाहिए। एक ट्रेन का एग्जांपल लेते हैं। देखिए ट्रेन, आपने अगर ट्रेन में बैठे होंगे आपको पता होगा कि जब एक सिंगल पटरी होती है आने जाने के लिए, तो एक स्टेशन पर खड़े रह करके दूसरी जहाँ पे 2 पटरियाँ होती है वहाँ से एक ट्रेन को पासिंग दी जाती है कि आप निकल जाओ फिर हम आएंगे। तो ऐसा ही अंदर भी है, ये सिंगल पटरी है, यहाँ सिर्फ जाने वाला है, एक सिस्टम है। अब पहले खाना अंदर पहुँचा हुआ है या खाना पच रहा है स्टमच में, और आपने फिर दूसरा भर लिया, वो अंदर गया, वो पचना शुरू हुआ तो दूसरा भर लिया, तो अंदर क्या होगा? एक्सीडेंट नहीं हो जाएगा? एक्सीडेंट हो जाएगा ना। तो दिक्कत यही है कि आपको जब तक अच्छी कड़ी भूख ना लगे, अच्छी कड़क भूख ना लगे, तब तक खाना नहीं खाना चाहिए। देखिए खाने का एक कंपोनेंट ये होता है, मतलब एक अच्छा ये होता है फिटनेस, अगर आपकी फिटनेस अच्छी है तो कहा जाता है कि पत्थर को पचा देने वाली भूख लगनी चाहिए, उसको मज़ेदार बोलते हैं, पत्थर को पचा देने वाली भूख। अब आपकी पत्थर मतलब भूख इतनी कड़क हो कि जो खाओ पच जाए। अब हमारे पास भूख अच्छी कड़क रहती नहीं है, अंदर तैयार रहता नहीं है सिस्टम, आप खाना डाल रहे हो तो पचा नहीं, अपच हो जाती है, और फिर उसके बाद कॉन्स्टिपेशन और पता नहीं हज़ारों गैस बीमारियाँ, इतनी बीमारियाँ रहती है जिसके कोई हद नहीं है। तो इसीलिए खाना तभी खाओ जब अच्छी कड़क भूख लग रही हो। अब थोड़ा सा खाना कम खाना चाहिए। हम क्या करते हैं, अरे बेटा और खा ले, मैं खुद परेशान हूँ, थोड़ा सा और, थोड़ा, अरे नहीं यार अभी नहीं। अगर हम डेली थोड़ी सी एक्सरसाइज करते हैं तो हमको भूख अपने आप धीरे धीरे बढ़ती जाती है हमारी, और टाइमिंग के साथ खाते हैं भूख लगती है तो भूख बढ़ती भी है। तो टाइमिंग के साथ अगर आप भूख से थोड़ा सा कम खाते हैं तो, और ये जैसे बच्चों के लिए तो चलो ठीक है, बच्चों को थोड़ा सा भूख से ज़्यादा भी खा लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि बढ़ती है। लेकिन जो 30, 35, 40 के बाद भूख से थोड़ा सा कम खाओ। हम शादी पार्टी में गए, ठूसे जा रहे हैं, रसगुल्ले अरे आंदे, सब्जी पूड़ी अरे आंदे, गोलगप्पे अरे आंदे, और करते करते फिर जो डमरू बाहर आता है, फिर उसके बाद बोलते हैं अब इसको अंदर कैसे करें, अभी अंदर कैसे जाएगा, तो कैसे जाएगा भाई, आने दो, तो अब इसको भी बाहर आने दो। तो खाने पे थोड़ा सा कंट्रोल रखना है, थोड़ी सी हवा आने की जगह रहने दो, कम से कम थोड़ी सी हवा क्रॉस हो जाए, उसकी जगह रहने देनी है। आपको काफ़ी हल्का और लाइट अगर करना है ना, तो चलो एक काम करो, दो प्रयोग करो। अभी जाओ, अभी घर पे आपका जब भी खाना बनेगा तो ओवर द लिमिट ठूस करके खा लो, अच्छा बढ़िया, पेट एकदम सनासन, भूख अच्छा भर गया ना, उसके बाद और खा लो। उसके बाद देखो आधे 1-1.5 घंटे तक 2 घंटे तक अपनी क्या हालत होती है। और शाम को जब खाना खाओ तो जितनी भूख है उससे थोड़ा सा कम खाना खाओ। अब देखिए इससे हमको कई बार ऐसा होता है कि पता ही नहीं चलता कि खाना ज़्यादा हो गया कम हो गया। तो मतलब आपको मैंने पहले बताया कि आपको फील के साथ खाना है, फील करोगे तो उसका असर जो है 10 गुना बढ़ जाता है। खाने के पहले हम प्रेयर करते हैं ना कि इस भोजन से बल बुद्धि मिले, बल बुद्धि हम प्रेयर करके बोल देते, छोड़ देते हैं, के साथ तो प्रेयर भी नहीं करते होंगे, पर चलिए छोड़िए। तो फील के साथ खाना है, एकदम मज़ा आना चीज़ खाने में, कि स्वाद ले रहे हैं, आहा, कोई सी भी सब्ज़ी बनी हो चाहे, क्योंकि वो देख रहे हैं, देखा ये बीमारी से ये सब्ज़ी ठीक हुई है, ठीक होगी, मज़ा आना चाहिए। जब तक वो मज़ा नहीं आएगा तब तक आपकी हेल्थ अच्छी नहीं हो सकती, कैसे होगी यार। तो खाने में मज़ा लाना सीखो। जैसे धीरे धीरे आपको शुरुआत में तो अजीब लगेगा, लेकिन मन को बोलो, माइंड ऐसे ही काम करता है। आप इसको जो बोलोगे धीरे धीरे ये अडॉप्ट करता जाएगा, हैबिट बनती जाएगी, और जैसे आपकी हैबिट बनी तो फिर काम सही होता चला जाएगा। तो आपको यही करना है, धीरे धीरे आपकी हैबिट बन जाएगी, और एक बार आपकी हेल्दी रहने की हैबिट बन गई तो फिर मज़े आ जाएंगे। तो चलिए, ये था पहला कंपोनेंट जिसके बारे में बात करी। अगले वीडियो में हम बात करेंगे साइकोलॉजी के बारे में, या तो साइकोलॉजी के बारे में बात करेंगे या एक्सरसाइज के बारे में बात करेंगे, अपनी मेंटल हेल्थ को कैसे रखें, या फिर एक्सरसाइज कैसी और क्या क्या, जिसके बारे में पूरी डिटेल में। तो आप कमेंट करके जा करके बताइए कि कौन सी ज़्यादा अच्छी रहेगी। अब जितनी मेहनत मैंने आपके लिए करी है, ये आप लोगों के लिए करी है, मुझे आपका फैमिली का एक हिस्सा मानिए। आप अगर मुझसे थोड़े से बड़े हैं तो अपना छोटा भाई मान लीजिए, छोटे हैं तो बड़ा भाई मान लीजिए। अगर मैं आपके बेटे की उम्र का हूँ तो अपना बेटा ही मानिए, अगर आपके नाते पोते की उम्र का हो तो वो मानिए, और आपके परिवार का मान करके सलाह मानिए, ताकि आप फिट रहेंगे, मुझे खुशी होगी। मेरी वजह से अगर मैंने किसी को भी, एक इंसान को भी अगर इस वीडियो के हिसाब से माध्यम से फिट कर दिया, मैं बहुत खुश हो जाऊँगा, बहुत खुश हो जाऊँगा। तो प्लीज़ इसको भले आप चलिए काम मत करिए, सब्सक्राइब मत करना, लाइक मत करना, कमेंट मत करना, लेकिन जो मैं मान रहा हूँ सलाह को, इसको ट्राई करना, कम से कम 1 महीना इसको ट्राई करो बस। उसके बाद आपकी हेल्थ में नहीं सुधार आए तो यहाँ आना, डिसलाइक मारना, कमेंट में जो उल्टा से लिखना हो लिख देना, लेकिन ट्राई करो, एटलीस्ट ट्राई करो, कम से कम 1 महीना, बस इतना ही चाहता हूँ। आपकी मेरी वेल विशेष हमेशा आपके साथ रहेगी। बी फिट, बी एक्टिव, बी हेल्दी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।